नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय और आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। और टॉप सीक्रेट में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं उस जगह की कहानी जो कभी महर्षि बालार्क की तपोस्थली हुआ करती थी। उस जगह की कहानी जहां कभी ब्रह्मा ने तपस्या की थी, जिसे ब्रह्मा की राजधानी कहते हैं। ब्रह्मा की राजधानी और अपभ्रंश होते होते वो एक रोज बहराइच के नाम से मशहूर हो गई वो जगह। तो जो महर्षि बालार्क की तपोस्थली थी, जहाँ तमाम गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ पर वैदिक पाठशालाएं हुआ करती थीं, जहाँ वेदों के मंत्र गूंजते थे, जहाँ पर महाराजा सुहेल देव उनकी राजधानी हुआ करती थी वो जगह, वहीं पर एक वासेपुर जन्म ले चुका है। बहराइच का वासेपुर, आप सुनकर के हैरान रह जाएंगे कि वो बहराइच जिसकी सीमा इस दुनिया को शांति का संदेश देने वाले गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। वो श्रावस्ती जहाँ पर भगवान बुद्ध के चरण रज हैं, जहाँ उनकी छाप है, उनके दिए हुए संदेश का जो केंद्र है, वहाँ पर उसके पड़ोस में ही एक नया वासेपुर करवट ले रहा है। और वो वासेपुर जहाँ पर गैंगवार का नया चैप्टर लिखा जा रहा है, जहाँ के तार अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। और ये मामला सिर्फ बहराइच तक का नहीं है, ये मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, ये मामला सिर्फ हिंदुस्तान के कोने कोने तक का नहीं है, ये मामला इंटरनेशनल है। जो बहराइच का वासेपुर है, इसकी जड़ें अंतर्राष्ट्रीय हो चुकी हैं और एंट्री गेट नेपाल है। और एक बार जब आप बहराइच में क्राइम करके नेपाल में दाखिल होते हैं, तो उसके बाद आप पाकिस्तान जाते हैं, अफगानिस्तान जाते हैं, मिडिल ईस्ट में जाते हैं, आप कहाँ जाते हैं किसी को कुछ पता नहीं चलता है। खुफिया एजेंसियां हैरान हैं, परेशान हैं, और मेरे पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि बहराइच पर इन खुफिया एजेंसियों की निगाहें डटी हुई हैं, लगी हुई हैं। और सलमान वो जो कि बहराइच के महसी के महाराजगंज में जो एक सांप्रदायिक हिंसा हुई है, जिसकी आंच में सिर्फ बहराइच ही नहीं धधक रहा है, बल्कि यूपी के अलग अलग हिस्सों में जिसकी चिंगारी पहुंच चुकी है, उस मामले में जो मर्डर हुआ है राम गोपाल मिश्रा का, उसको मारने का आरोपी सलमान इस समय फरार है। और इस वासेपुर के जो संकेत बताते हैं, जो खुफिया जानकारियां बताती हैं कि सलमान को बहराइच से बाहर निकालने में भी वासेपुर के उसी अंडरवर्ल्ड ने अहम रोल निभाया। ये पूरी कनेक्टिविटी है, जिसे कश्मीर में हम जाते हैं तो हमको ओवरग्राउंड वर्कर दिखते हैं, जिन्हें हम की ओजी बोलते हैं, OGW बोलते हैं। वो ओवरग्राउंड वर्कर इसी तरह से बहराइच में भी जगह जगह, और ये सारी बातें मैं आपको इंटेलिजेंस सोर्सेस के हवाले से बता रहा हूँ। तो इस घटना के बाद सलमान को देखा गया था। ये मैं एक और आपको चौंकाने वाली जानकारी दे रहा हूँ, सलमान को देखा गया था। हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि इस बात की तस्दीक हुई है कि सलमान ने क्या रूट लिया है नेपाल की तरफ स्लिप होने के लिए। अब उसमें दो थ्योरी है, एक थ्योरी ये है कि वो नेपाल स्लिप कर गया है, और दूसरी थ्योरी ये है कि वो अभी बॉर्डर पर ही एक सुरक्षित जगह पर, एक सुरक्षित एक जिसे कह सकते हैं ठिकाने पर वो वहाँ पर महफूज है, और इस वासेपुर गैंग के लोग भी वहाँ पर महफूज हैं। लेकिन इसे गैंग का वासेपुर मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आज की कहानी नहीं है बहराइच में जो हो रहा है। बहराइच धीरे धीरे जो वासेपुर की कहानी है, जिसको हमने रुपहले पर्दे पर देखा है, वो उसी कहानी का जीता जागता आईना होता जा रहा है। मैं बहुत पहले नहीं जा रहा हूँ, आपको सिर्फ 2024 की कहानी बता रहा हूँ। उसके पहले भी बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन 2024 में आप समझिए कि बहराइच कैसे वासेपुर में तब्दील होता जा रहा है। एक तारीख है, और वो तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। वो तारीख है 20 मार्च की। ये जो आप लगातार सुन रहे हैं कि इतने सारे हथियार बहराइच में कैसे आ गए, ये जो महाराजगंज में महसी में जो कांड हुआ है, वहाँ जो फायरिंग हुई है,
ये असलहे आए कहाँ से, इसका भी एक बैकग्राउंड है। सोर्सेज ये बताते हैं कि 20 मार्च को नानपारा कोतवाली में भारी मात्रा में गोला बारूद, ये वहाँ से ये गोला बारूद उनके हाथ में लगा जो इसी वासेपुर गैंग के सदस्य हैं, बहराइच के वासेपुर के। और ये कहानी 20 मार्च की है, बगल में नेपाल का बॉर्डर है। अब कहानी ये है कि वो जो गोला बारूद 20 मार्च को नानपारा की कोतवाली से निकला, उसका एक हिस्सा तो नेपाल बॉर्डर की तरफ गया और दूसरा हिस्सा इंटेलिजेंस सोर्सेज के मुताबिक बहराइच में ही रह गया। और वो किसी ऐसी तैयारी के लिए था कि जब भी कभी ऐसी कोई स्थितियां आएंगी तो उनका इस्तेमाल होगा। ये कहानी है 20 मार्च की। और इसमें अगली डेट आती है 2024 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मई महीने की, जब यहां पर एक अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। एक फैक्ट्री तो पकड़ी गई, लेकिन इंटेलिजेंस के सोर्सेज बताते हैं कि ऐसी अवैध असलहा बनाने की और भी कई फैक्ट्रियां इस बहराइच के वासेपुर के जो हिंटरलैंड है, इसके जो अलग अलग जो नेपाल बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं, जहां से एक कदम रखिए आप हिंदुस्तान की सरहद में होंगे और कदम बाहर निकालिए आप नेपाल की सरहदों में। खासतौर पर ये जो रुपैडिया से सटा हुआ इलाका, आप बहराइच से श्रावस्ती होते हुए रुपैडिया की ओर जाइए या बहराइच से रुपैडिया की ओर आप जाइए, दोनों स्थितियों में एक बड़ा बॉर्डर है नेपाल का, जिसमें कि आधा हिस्सा ऐसे भी इलाके हैं जहां पैर इधर रखिए तो इधर इंडिया और उधर नेपाल। तो ये वहां तक ही पूरा मामला गया हुआ है। और ये असलहे की इस तरह की कई सारी फैक्ट्रियां इंटेलिजेंस एजेंसी की जानकारी में हैं कि बाकायदा वो चल रही हैं और ये असलहे वहीं से आते हैं और वहीं पर इकट्ठा किए जाते हैं। अब इसमें एक मामला और जुड़ता है और वो मामला जुड़ता है इस वासेपुर में जो मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है। बार बार अगर आप मालूम करेंगे तो आपको जो नेपाल के बॉर्डर पे बरामदगी, वहाँ से पता कीजिए, वहाँ SSB तैनात है, वहाँ पर लोकल पुलिस तैनात है और जो बरामदगी हो रही वो बताती है कि वहाँ चल क्या रहा है। 1 तारीख सितंबर 2024 यानी कि 1 महीना पहले जब 50 लाख की अफीम पकड़ी गई, और ये टेरर फाइनेंसिंग है। जो इंटेलिजेंस के सोर्स बताते हैं कि टेरर फाइनेंसिंग इस वासेपुर को इन्हीं मादक पदार्थों के जरिए की जाती है नेपाल से। आप सोचिए इस वासेपुर के पास कैसे कैसे हथियार आ रहे हैं, कैसे कैसे अफीम आ रही, कैसे कैसे मादक पदार्थ आ रहे हैं। और यही वासेपुर, बहराइच का वासेपुर, इसका एक सिरा लोगों की जानकारी में तब आता है जब कैसरगंज के पास गंडारा नाम के एक गांव में जब मुंबई पुलिस की टीम पहुंचती है और दुनिया सन्न रह जाती है कि बाबा सिद्दीकी के कातलों का भी ठिकाना इस बहराइच के वासेपुर में है। तो इस गंडारा गांव में एक के बाद दूसरे नाम सामने आते हैं। शिवा का नाम सामने आता है, धर्मराज कश्यप और ननके का सामने आता है, उसके छोटे भाई अनुराग कश्यप का नाम सामने आता है और धर्मराज कश्यप तो गिरफ्तार हो जाता है, उसने गोली चलाई होती है बाबा सिद्दीकी के ऊपर। लेकिन इसी में एक नाम हरीश का होता है जो बांगर यानी कि कबाड़ का कारोबार करता है पुणे में। तो ये जो पूरा नेटवर्क है इस वासेपुर का, ये मुंबई तक पहुंचा हुआ है। और ये वो लड़के हैं जिनके ऊपर या तो 1 मुकदमे हैं, 2 मुकदमे या एक भी मुकदमे नहीं, एकदम क्लीन बैकग्राउंड है ताकि कोई शक भी ना कर सके। तो इस वासेपुर में ये सब हैं, शामिल हैं। और इनका जो कमांडर है, जो कंट्रोल रूम है, बताते हैं खुफिया इंटेलिजेंस है, वो कंट्रोल रूम नेपाल के उस तरफ है जहां से इस पूरे वासेपुर को संचालित किया जाता है। तो ये जो बहराइच में इस तरह से अचानक से आप देखते हैं कि एक घटना घटती है और उसके बाद मोबिलाइजेशन होता है, उसके बाद हथियार आ जाते हैं, उसके बाद मेन आरोपी फरार हो जाता है और उसके बाद इतनी पुलिस होने के बाद भी भनक नहीं लगती और हिंसा का साइकिल, इतनी बड़ी हिंसा होने के बाद अगले दिन फिर से हिंसा भड़कती है, क्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है। इन सब के पीछे की कहानी एक ही है कि ये जो वासेपुर है ये बहराइच में अपनी जड़ें पसार चुका है। और अगर अभी जब फाइल खुलेगी इस महाराजगंज मामले की और इसमें प्रोफाइलिंग होना शुरू होगी, तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पिछली कई घटनाओं में भी नाम शामिल पाया जाएगा इन सब आरोपियों का जो इसमें पकड़े गए हैं। ये सोर्सेज बता रहे हैं, इसकी पुष्टि अभी नहीं है, लेकिन इसकी पुष्टि जब FIR के बाद गिरफ्तारियां होंगी, पूछताछ होगी, तो उसमें भी पुष्टि सामने आ सकती है कि ये पूरा एक ट्रेल है, ये एक पूरी चेन है। और जो बहराइच का ये वासेपुर है ये दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है, दिनों दिन कद्दावर होता जा रहा है और
महर्षि बालार्क की इस तपोस्थली के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।